पूरे देश में बीजेपी का भले ही डंका हो, पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 300 से ऊपर सीट मिली हो और 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये 400 का आंकड़ा पार करने का दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन बिहार का एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा जरूर है जहां पे बीजेपी आज तक, जीतना तो छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर यानी कि उपविजेता भी छोड़ दीजिए, तीसरा नंबर भी छोड़ दीजिए, चौथे नंबर से कभी तीसरे नंबर पे नहीं आ पाई है इस क्षेत्र में। और इसी लोकसभा क्षेत्र में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है उसका मतदान होना है चौथे चरण में, यानी कि 13 तारीख को मतदान होगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। ये लोकसभा क्षेत्र है मुंगेर। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से आज तक भाजपा के लिए चुनाव जीतना दूर की बात है, यहां से कभी भी वो चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में से पहले, इसके जस्ट पहले दिसंबर 2023 में जब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, तब भाजपा ने एक पूरे देश में इंटरनल सर्वे करवाया था सभी लोकसभा क्षेत्रों का। तो उसमें, उस इंटरनल सर्वे में मुंगेर में भाजपा को 100 में से 24 अंक मिला था। यानी कि भाजपा के लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना, बीजेपी के कैंडिडेट को उतारना और वहां से चुनाव जीतना असंभव था, क्योंकि 100 में से 24 नंबर लेकर के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसके पहले 2019 में भाजपा ने ये टिकट नीतीश कुमार को दे दिया था और नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दे दिया था। ललन सिंह यहां से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। 2024 में भी यही हुआ था। लेकिन उसके पहले 2014 का चुनाव याद कीजिए, लोकसभा चुनाव, जिसमें भाजपा में यानी कि एनडीए में जेडीयू शामिल नहीं थी। जेडीयू नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पे एनडीए से अलग हो चुके थे और उसके कारण मुंगेर लोकसभा सीट को भाजपा को खुद लड़ना था, यानी तो किसी और घटक दल को देती। तो भाजपा ने फैसला किया कि वो खुद नहीं लड़ेंगी, वो दे देंगे किसी घटक दल को। तो उस समय एलजेपी घटक दल बन चुका था। 2014 के चुनाव में भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से एलजेपी को टिकट दिया गया मुंगेर से, और मुंगेर से बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को टिकट दे दिया एलजेपी ने, जहां से उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ी और वो जीत भी गई। भूमिहार लीडर थे, भूमिहारों का वो गढ़ था। साल 1981 में जब बीजेपी का गठन हुआ था, उसके बाद पहली बार 1984 में लोकसभा चुनाव में मुंगेर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पहली बार उतारा था, स्वतंत्र कैंडिडेट। और उस चुनाव में रामलखन गुप्ता, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो चौथे नंबर पर रहे थे और उनको वोट कितना मिला था? मात्र 5.94%, यानी 6% भी वोट उनको नहीं मिला था बीजेपी के कैंडिडेट को। अब ये लग सकता है कि चूंकि 81 में भाजपा का गठन ही हुआ था, तो अभी नई पार्टी थी, पहली चुनाव में वैसे भी उनको 2 लोकसभा क्षेत्रों पे जीत मिली थी, तो बाद में स्थिति सुधरती। लेकिन 1989 में इसके बाद चुनाव हुआ और 89 के चुनाव में बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल, इन सबके साथ मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। तो इस चुनाव में जब गठबंधन में लड़ी तो भाजपा ने ये टिकट नहीं लिया, मुंगेर लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि यहां से फिर जनता पार्टी की तरफ से, जनता दल की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया। इसके बाद फिर स्वतंत्र रूप से भाजपा 1991 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी और फिर मुंगेर से अपना उम्मीदवार उतारा। मुंगेर से इस बार यानी कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे नरदेव प्रसाद, और वो फिर से चौथे नंबर पे रहे। बीजेपी मुंगेर में चौथे नंबर पे रही और उन्हें मात्र 6.15% वोट मिला। यानी कि 1984 के चुनाव से, ये 84 के चुनाव में जो 5.70%, 80% के आसपास वोट मिला था, 90% के आसपास, मुश्किल से 15-20% उनका वोट परसेंटेज बढ़ा 10 सालों में। ये आखिरी लोकसभा चुनाव था, यानी कि 1991 का लोकसभा चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव था जब भाजपा ने अपने पार्टी से किसी को उम्मीदवार बनाया हो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। इसके बाद जब भी लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मुंगेर सीट एनडीए के दूसरे घटक दलों को देते रही, लेकिन कभी भाजपा अपना कैंडिडेट यहां से उतारी नहीं। एनडीए के घटक के दल के रूप में, क्योंकि इसके बाद 91 के बाद 96 में चुनाव होता है, 96 के चुनाव तक नीतीश कुमार समता पार्टी बना चुके होते हैं और वो एनडीए में शामिल हो चुके होते हैं। तो एनडीए की तरफ से घटक दल के रूप में
मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती थी कभी जेडीयू, तो कभी समता पार्टी, कभी जनता पार्टी, तो कभी जनता दल, और कभी फिर आखिरी में लोजपा यहां से एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ती रही, लेकिन बीजेपी कभी अपना उम्मीदवार यहां नहीं उतारी। मुंगेर में भाजपा की ये हालत, ये जर्जर हालत सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की हालत मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जर्जर ही है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में जो 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं वहां पे भाजपा की हालत जर्जर है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं 6 विधानसभा क्षेत्र। मुंगेर जिले का मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, लखीसराय जिले का सूर्यगढ़ा और लखीसराय, और पटना जिले का बाढ़ और मोकामा। ये 2008 के परिसीमन के बाद का खेल है। ये 6 लोक विधानसभा क्षेत्र हैं। हालांकि पिछले एक दशक से इन 6 विधानसभा क्षेत्रों पर, मुंगेर के इन 6 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी धीरे धीरे अपना प्रदर्शन बेहतर कर रही है। लेकिन अभी भी प्रदर्शन इनका कोई खास नहीं है। हालांकि प्रदर्शन बेहतर हुई है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है कि 2022 में जब मोकामा में उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव में भाजपा को कोई ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन उस चुनाव में उस भाजपा ने अनंत सिंह के खिलाफ अनंत सिंह को पानी पिला दिया था। वहां पे ललन सिंह, जो कि पहले के एलजेपी के लीडर थे, उनको उतारा था, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं वहां पे लीड लिया था। भाजपा के कैंडिडेट उतर करके, और पहली बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 10-12 हजार वोटों से के अंतर से, 10-12 भी नहीं था शायद, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से वो चुनाव भाजपा हारी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर जीत दर्ज करती है, यानी कि, लेकिन इसके पहले यह हालत बहुत बुरी थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट पर भाजपा को जीत मिली थी, 2010 में 2 सीट पर, 2005 में जो दोनों चुनाव हुए थे, अक्टूबर और फरवरी, दोनों में 1-1 सीट पर, मात्र 6 में से मात्र 1 सीट पर चुनाव इनको जीत दर्ज मिली थी। और 2000 के चुनाव में भी सिर्फ 1 ही सीट पर भाजपा की जीत हुई थी, और वो सीट नॉर्मली लखीसराय या सूर्यगढ़ा रहता है। मुंगेर क्षेत्र से भाजपा के एकमात्र नेता जो हैं वो है, जो पकड़ बनाए हुए शुरू से लेकर आज तक, वो भूमिहार नेता विजय कुमार सिन्हा है, जो अभी भूमिहार के नेता हैं और अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और ये लगातार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि ये एक बार ये भी हारे हैं चुनाव। विजय कुमार सिन्हा साल 2005 का जो अक्टूबर वाला चुनाव हुआ था, उसमें ये चुनाव हार गए थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कि भाजपा इतना अधिक कमजोर है यहाँ पे, जबकि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार, जो कि भाजपा के कोर वोटर हैं, उनका कुल वोटर लगभग 12% है। इसके अलावा राजपूत भी लगभग यहाँ पे 5% है, ब्राह्मण भी लगभग 2.5% है। इसके ऊपर से अगर आप कायस्थ और बनिया को जोड़ देंगे तो ये भी लगभग 5% है। और ये सब के सब जो चारों पांचों जाति हमने बताया, वो सब के सब भाजपा के कोर वोटर हैं। और इन सभी को, भाजपा के कोर वोटरों को मिला देंगे अगर आप, तो भाजपा के इन 5-6 जातियों का कोर वोटर का संख्या हो जाता है लगभग 25% है। और उसके बावजूद भाजपा की यहाँ पे हालत बहुत बुरी है। भाजपा मुंगेर से अपना इस खराब प्रदर्शन होने के लिए 2008 का परिसीमन को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है, क्योंकि मुंगेर से भाजपा परिसीमन के पहले भी हारती थी और परिसीमन के बाद भी वही हालत है, कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं। हालांकि अब बेहतर कर रहे हैं पहले से। परिसीमन से पहले तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो ज्यादातर बढ़त होती थी वो धानुक या नहीं तो कुर्मी या नहीं तो यादव जाति के लोग सांसद बनते थे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। और जब 2008 का परिसीमन हुआ तो उसके बाद फिर लगातार 3 चुनाव हुए हैं लोकसभा का, 9 का, 14 का और 19 का। तीनों में सिर्फ भूमिहार ही वहां से जीते हैं। धानुक और यादव दोनों, जो धानुक है, कुशवाहा, कुर्मी है, ये दोनों भाजपा के कोर वोटर नहीं है। या फिर यादव कह लीजिए, या धानुक कह लीजिए, कुर्मी कह लीजिए, कुशवाहा कह लीजिए, कोई भी भाजपा के कोर वोटर नहीं है। ये यादव जो हो गए वो आरजेडी के कोर वोटर हैं, धानुक, कुर्मी, कुशवाहा हो गए वो नीतीश कुमार के जेडीयू के कोर वोटर हैं। परिसीमन के बाद कम से कम इतना हुआ था कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भूमिहारों का दबदबा रखने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ दिया गया था, खास करके तब जब बाढ़ और मोकामा 2 भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा गया था। और यही कारण है कि 2008 से लेकर के अभी तक 3 लोकसभा चुनाव यहाँ पे हुए हैं मुंगेर में, और तीनों में भूमिहार उम्मीदवार की ही जीत हुई है, ललन सिंह जीते हो या फिर बीना देवी जीती हो। लेकिन इसका फायदा भाजपा को नहीं हुआ।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाढ़ और मोकामा जो दो भूमिहार बहुल क्षेत्र है, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राजनीति जो होती है वो दल या विचारधारा के आधार पर नहीं होती है। यहाँ पे राजनीति ज्यादा व्यक्ति को केंद्र में रख करके किया जाता है। खास करके मोकामा में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमेशा व्यक्ति केंद्रित राजनीति होते आई है। यही तो कारण है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह का परिवार यहाँ पे एक छत्र राज्य करता है। फिर चाहे वो आरजेडी से चुनाव लड़ लें या जेडीयू से चुनाव लड़ लें या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लें, जीत इन्हीं की होती है और जीत का अंतर भी कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। 1990 के दशक से अनंत सिंह के परिवार के खिलाफ जब भी कोई कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ा है या चुनाव जीता है तो अनंत सिंह को हराया है, तो वो किसी दल के कारण नहीं या किसी जाति के नाम पे नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तिगत पहचान के कारण उन्हें वोट मिला है। उनकी राजनीति व्यक्तिगत पहचान के साथ हुई है वो। फिर चाहे वो सूरजभान सिंह हो या फिर मोकामा वाले ललन सिंह हो, वो मुंगेर वाले नहीं। या नहीं तो फिर नीरज कुमार ने एक प्रयास किया था 2015 में दल के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, और औंधे मुंह गिरे थे। अब सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में मुंगेर फिर से एक बार व्यक्ति केंद्रित राजनीति को चुनता है या फिर दलगत या फिर विचारधारा आधारित राजनीति को चुनता है। फिलहाल तो अशोक महतो जेल से छूटने के बाद और अनंत सिंह के पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद मुंगेर लोकसभा चुनाव में मुंगेर की राजनीति पूरी तरह से जाति आधारित, जाति केंद्रित होती चली गई है। मुंगेर में आरजेडी और ललन सिंह दोनों के तरफ से जातीय ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, दोनों तरफ से। एक तरफ ललन सिंह भूमिहार जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी बाहुबली लीडर हैं, उन सबको एकजुट कर रहे हैं। अनंत सिंह हो या फिर सूरजभान सिंह हो या फिर कोई और हो, लालो सिंह हो। यहां तक कि अनंत सिंह के जो घोर विरोधी हैं, सूरजभान सिंह या फिर मोकामा वाले ललन सिंह या फिर नीरज कुमार, वो सभी को जो आपके ललन सिंह है मुंगेर वाले, वो सबको एक ही सभा में एक ही गाड़ी में बैठा करके चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अशोक महतो भूमिहारों के इस एकजुटता को अपना हथियार बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भूमिहार देखो एकजुट है तो पिछड़ा भी एकजुट हो जाओ। तो ये पूरा चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा के मुद्दे पर लड़ने का प्रयास किया जा रहा है दोनों तरफ से। अब देखना यह होगा कि क्या कुर्मी और कुशवाहा जो जेडीयू का कोर वोटर है वो जाति के नाम पर अशोक महतो को साथ देता है, उसको वोट देता है, या फिर पहले की तरह नीतीश कुमार को अपना वोट देता है और नीतीश कुमार के नाम पर ललन सिंह को वोट करता है, अपना समर्थन देता है। क्योंकि मुंगेर के इस लोकसभा चुनाव में सबकी नजर इन्हीं कुर्मी और कुशवाहा के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये आखिर में सबसे आखिरी में वोट डिसाइड करते हैं और ये की है, क्योंकि लगभग 11-12% के आसपास भूमिहार है और लगभग वही 12% के आसपास यादव भी है, तो उनके बीच में टक्कर है। तो इसलिए इनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों तरफ के लिए। अंत समय में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कुर्मी और कुशवाहा किसे वोट करेंगे, क्योंकि पारंपरिक तौर पर कुर्मी और कुशवाहा दोनों साइलेंट वोटर माने जाते हैं, जो हल्ला नहीं मचाते हैं, अपना सिर्फ वोट दे देते हैं साइलेंटली। दूसरी तरफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो एग्रेसिव वोटर माने जाते हैं, भूमिहार और यादव दोनों पहले से ही अपना खेमा तय कर चुके हैं। भूमिहार ललन सिंह के साथ हैं, जेडीयू के साथ है, और यादव आरजेडी के साथ है, इसके साथ मुसलमान भी इनके साथ हैं। हालांकि खबर तो यहाँ तक भी आ रही है कि जितने भी बड़े बड़े भूमिहार लीडर को एकजुट किया है ललन सिंह ने, वो शायद ललन सिंह के खिलाफ हो, भूमिहारों को एकमुश्त वोट नहीं कर पाए, क्योंकि ये भीतरघात कर सकते हैं, क्योंकि मुंगेर के भूमिहार ललन सिंह से नाराज हैं। और वैसे भी भूमिहार के जो आम वोटर भी होते हैं वो भी वोट अपने मर्जी से ही देते हैं, अपने नेताओं की मर्जी से कम ही देते हैं। इसकी भी संभावना है कि भूमिहार नेता ललन सिंह के खिलाफ जो उनके साथ गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके साथ बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, वो अंदर से ललन सिंह के खिलाफ भीतरघात करें, साइलेंटली भीतरघात करें। इस लोकसभा चुनाव में परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे ललन सिंह जीते या फिर अशोक महतो की पत्नी जीते, लेकिन एक की हार तो तय है, और वो हार है भाजपा की। भाजपा की हार तय इसलिए है क्योंकि भाजपा कभी भी जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति पसंद नहीं करती है, और जब भी जिस भी क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति होती है वहां पे भाजपा पिछड़ जाती है, क्योंकि भाजपा जाति नहीं धर्म की आधारित राजनीति करती है। इसलिए भाजपा की मुंगेर में हार तो तय है, जीते अब चाहे जेडीयू या आरजेडी जीते चाहे ललन सिंह या अशोक महतो जीतेगा जाति का सवाल ही। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।